Today we will be talking about Tamarindus indica. क्या एक मिनट, इंडिका गाड़ी? हम तमदे हिंद के बारे में नहीं बात करने वाले थे अभी? नहीं, we are talking about इमली. नहीं, ऐसे कैसे? लेट्स टॉक अबाउट पुली. कुछ भी कह लो, बात करना शुरू करो. बोर कर रहे हो आप लिसनर्स को हमारी बकवास से. अरे दे शुड आल्सो नो मुख्तलिफ नाम. एक बेचारे नन्हे से फ्रूट ही है ये तो, बेसिकली फ्रूट का. तो चलो फिर अर्ज करते हैं. बाय द वे, Is it a fruit actually or is it फ्रूट not does not qualify as a fruit? नहीं, इट क्वालिफाइज एज फ्रूट. बस कह दिया तो कह दिया. हाँ, तब तक आप गूगल करें, तब तक एक काम करता हूँ. कर रहा हूँ. मैं अर्ज करता हूँ फिर, तब तक लगे. हाँ तो ठीक है. अर्ज कीजिए. हाँ. तो इरशाद. ये है कैफ भोपाली की शेर. हम्म. तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुमसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है. ओहो, देख रहे हैं गहराई की मतलब. किसको बोल रहे हो आप ये? अरे ला 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 ला. कोई तो आओ. कभी तो आओ. खैर, Yes, tamarind is a fruit. I just checked. देखा शेफ, हम ऐसी नहीं है. पूरी तो पढ़ाई आज की है हमने. वाह. अरे तो ऑब्वियसली लिसनर्स को पता है हम क्या बात करने वाले हैं आज. तो एज यूजुअल वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टैमरिंड और इमली और टैमरिंडस इंडिका और तमार हिंद. वी टॉक अबाउट सम ऑफ इट्स कजिन्स. आप सोचो कजिन्स क्या हैं, वो आपको आगे जाके पता चलेगा. सदफ मुगल कनेक्शन के बारे में तो बिल्कुल बात करेंगे. ये तो मतलब अगर आप रेगुलरली सुनते हैं शो तो आपको ये पता ही होना चाहिए. बड़े दिन भी हो गए यार. बड़े दिन हो गए मुगलों के बारे में बात करें. एक्चुअली लास्ट एपिसोड में बात नहीं करी थी, चॉकलेट में बात नहीं करी थी ना हमने. नहीं करी. बहुत दिन हो गए हैं. हाँ. और बाकी रेफरेंसेस भी इन फोकलोर वी विल डिस्कस इन टुडेस एपिसोड. And Archit भाई साहब, as usual, we'll talk about health benefits of tamarind. आयुर्वेद को भी ये लेके आएंगे थोड़ा सा, और अपने अंदर के कृष अशोक को बाहर निकाल कर साइंस के बारे में बातें करेंगे. If you don't know who Krish Ashok is, you should check out our episode with him. He is a science writer. Yeah, do check out his episode with us. Before we jump on his book as well. And his book, fantastic book, Masala Lab. Before we jump on to the history, मेरी ना एक childhood memory है इमली की. खड़काओ. So my dad used to travel a lot flights में बचपन में for work. तो जेट एयरवेज में एक्चुअली काफी फ्लाइट्स में वो इमली की टॉफी देते थे. अगर आपको याद हो, उसमें 2 टॉफियां होती थी रैप्ड इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पैकेज. और वो ना बहुत सारी दे देते थे फ्लाइट्स में, और बहुत सारी दे देते थे. तो हम तो इंडियंस, हम मना नहीं करते कुछ भी फ्री में मिलता है. मतलब फ्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, लेट्स कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता था बहुत सारा, तो पापा ले आते थे एंड घर पे रखी रहती थी. तो आई यूज्ड टू लव ईटिंग दैट. और मैं तो स्कूल में भी ले जाता था. आई यूज्ड टू फील लाइक अ रिच किड कि ये लो, क्या याद रखोगे, मेरी टैमरिंड टॉफी ले लो. और for a long time I didn't see it in any market. Like I only saw it वो फ्लाइट्स में जब मिलती थी. तो I absolutely loved it. उसमें थोड़ी मीठी होती थी ज्यादा वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, but I can still vividly remember its taste. So I think एक बार जेट से बात बताता हूँ. लेकिन जो इमली टॉफी की बात कर रहे हो, I have recently discovered the newer version of the same इमली कैंडी. और अगर मेरे घर पे आओगे ना, तो आई हैव अ बोल. तो उसमें कैंडी होती है. उसमें कैंडी क्यों होती है पता नहीं, बट लेकिन होती है कैंडी उसमें. तो उसमें इमली कैंडी भी एक होती है. अच्छा, अब इमली कैंडी था एक बारी में, आई डोंट नो व्हिच फ्लाइट, आई थिंक जेट ही था शायद. आई वाज फ्लाइंग मोस्ट रिसेंटली, और उसमें ना एक छोटा सा चिंटू सा बच्चा था. मैंने पै कर रहा था. तो वन केबिन क्रू केम इन एंड देन शी वाज लाइक, ये बड़ा किसका बच्चा है ये? किसकी गलती है ये? बहुत अलग है. तो देन शी लाइक, ओह हाय बेबी, हाउ आर यू, ये वो फलाना डेम गाना किया. एंड देन गेव हिम ऐसी इमली की थोड़ी सी 4-6 टॉफियां दे दी. और मैं जो हूँ ना, मैं तो 2 लाइन पीछे था. मैं देखा, हमने यार ये बच्चे ने चाय किया, इसको से इमली कैंडी मिल गई. फिर तो गलत इंसेंटिव्स हो गए. मतलब तुम exactly. पैक करो तो इमली कैंडी मिलेगी. हाँ, जो चुपचाप बैठे उनको क्या?
कुछ नहीं, एग्जैक्टली बेनिफिट तुमको मिलना चाहिए ना। जो चाय पाए कहते गेट खोलो, बाहर फेंक दो उनको, चलो निकलो। ये तो इकोनॉमिक्स में इसको मॉरल हैजार्ड बोलते हैं कि तुम्हें गलत काम के लिए रिवॉर्ड किया जाए। हाँ, ये उसको बाथरूम बंद कर देना चाहिए था। हम्म खैर उसने नहीं किया। तो फिर मुझे देख के बड़ा बुरा लगा, अंदर से बुरा लगा, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से। तो फिर तो यू आल्सो मैंने स्टार्टेड क्राइंग फॉर कैंडी? नहीं, वेल आई स्टार्ट एक्टिंग क्यूट। थोड़ा क्यूट क्यूट एक्ट करते हैं, थोड़ा सा शायद मिल जाए। तो फिर केबिन क्रू जो थी हमारी, केबिन क्रू ने हमें लाके थोड़ा सा कैंडी दे दिया कि सेइंग कि अच्छा ठीक है, ये लो थोड़ा सा कैंडी रख लो। तो देन आई वाज सुपर हैप्पी, लगी ये मेरे को भी कैंडी मिल गया, मेरे को भी कैंडी मिल गया। तो ये थी उसने मुझे भी 5-6 कैंडी दिया था, कि मैंने क्यूट तो एक्ट बाद में किया, लेकिन मैंने बेशर्मों की तरह मांगा भी था। अरे आई जस्ट रियलाइज हमने कैंडी पे भी तो एपिसोड किया है। कभी कभी हम इतने एपिसोड कर देते हैं कि मैं भूल जाता हूँ। अरे हमारी दुकान पर सब मिलता है, लास्ट टाइम बहुत हमारी दुकान पे आप आइए तो सही। हाँ, तो कैंडी कैंडी का वाला भी है, एपिसोड, हाँ कैंडी का एपिसोड भी है हमारे पास, वो भी सुनिए। जाए कैंडी वेंडी सुन के आए। हाँ हाँ। तो अब कहानी वानी से आगे बढ़ते हैं, और पिछले हफ्ते हमने लोगों को मीठा खिलाया था, और कहा था कि देसी जो है उनको मीठा पसंद है। अब इस हफ्ते जो है हम दांत खट्टे करने वाले हैं, टैंगी करने वाले हैं। अच्छा, दांत खट्टे करने से याद आया कि हमने नींबू एपिसोड भी किया है, तो वो भी सुन के आई। आज हम अपना ही एपिसोड प्लग करते रहते हैं, ठीक है, काम नहीं करना आज हमें, छोड़ो पॉडकास्ट। सीधी बात है, सारे एपिसोड प्लग कर दो। तो खैर, तो हमने लास्ट एपिसोड में बोला था चॉकलेट वाले में कि जो देसी है उनको मीठा खाना पसंद है, और अभी जो है आई एम गोइंग टू बी सेइंग कि हम देसियों को टैंगी या खट्टा खाने पसंद है। क्योंकि लुक अराउंड, हम कितनी सारी टैंगी चीजें खाते हैं, मतलब फ्रॉम दैट इमली इन चाट कि भैया थोड़ा सा और खट्टा डालो ना भैया, थोड़ा सा पानी पूरी में भैया थोड़ा खट्टा पानी डालो, वहां से लेके उसका वर्जन्स एंड वेरिएंट्स हैं, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, और बेसिकली यू विल नेवर बी फार फ्रॉम इमली। हर एक चीज में किस्म किस्म तरीके से इमली का इस्तेमाल तो करते ही हैं। बिल्कुल, पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में छोले भटूरे में भी छोले में इमली होती है। इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग छोले। करेक्ट। और चाट के बारे में हम फिर नहीं बात करेंगे आज, इवन दो चाट का सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इज इमली चटनी, बिकॉज वी हैव डन एन एपिसोड ऑन चाट। तो वो जाके सुन लीजिए। इस ऐसा कहने के लिए हमने एक दूसरे को पैसे दिए, ठीक है, आपस में एक्सचेंज कर लिए, एक्सचेंज कर लिया हमने। सो अब इमली से ना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात कर ली, यू हैव आल्सो मेंशन पंजाबी, तो आई रिमेंबर कि इमली का शरबत भी मिलता है बाय द वे। पुरानी दिल्ली में 2 दुकानें हैं जहाँ पे इमली का शरबत मिलता है, काफी उम्दा आता है। इमली को मैरिनेशन में यूज किया जाता है, इमली को ग्रेवी में यूज किया जाता है, इमली कैंडी वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलरेडी। मगर अगर समझो कि मिर्ची, हल्दी, धनिया, इसके बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसी का होता होगा मेरे हिसाब से, तो वो शायद यही है और सिर्फ यही है। बस अब मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड जीनस है, मैंने बोल दिया है। अच्छा, वहां से ज्यादा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक्य हुआ था 2004 में इमली को ही लेकर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वाक्य इसलिए है क्योंकि वाक्य मतलब किस्सा, कहानी। तो ये इसलिए हुआ था, मतलब ये हुआ था कि 2004 में अकबर रोड पे अगर आप दिल्ली में गए हो, अर्चित बताओ अकबर रोड क्यों पॉपुलर है? अकबर के लिए नहीं, लेकिन कुछ और के लिए पॉपुलर है। Does सोनिया गांधी stay there? सोनिया गांधी एंड काफी सारे नेतागण वहीं रहते हैं, वही है फैंसी जगह। तो अब राइटली पॉइंटेड, सोनिया गांधी तो वहां रहती है। तो 2004 मेंशन वहां पर इमली पेड़ लगा हुआ था, लगा हुआ अभी भी है। तो वहां हुआ क्या कि जब इलेक्शन जब हुआ था, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम, राइट, नॉट फर्स्ट टाइम, मतलब जब लास्ट टाइम जब इंडिया गई थी, तो हुआ कि एवरीबडी वाज कलेक्टेड टू पुट प्रेशर ऑन सोनिया गांधी टू टेक अ प्राइम मिनिस्टर जॉब। Yeah, I think Congress won. They beat the Vajpayee government, and Sonia Gandhi was supposed to take over as prime minister. करेक्ट। फिर वो इंटायर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया कि नहीं यार आप तो बाहरी हैं, ये वो फलाना ढिमकाना बकवास चीज डालोगे। आज तो इटालियन है आप तो, ये इटालियन है आप तो, बिल्कुल बौड़म पंती हुई। उस चक्कर में सोनिया गांधी उस टाइम पर पीएम नहीं बनी थी। अब उसमें से एक प्रोटेस्टर के तो मतलब हुड़क चुल्लू, यू नो व्हाट इज हुड़क चुल्लू? नहीं, हुड़क चुल्लू इज enthusiast. हुड़क चुल्लू, love it. हुड़क चुल्लू इज अ वर्ड फ्रॉम यूपी। तो एक हुड़क चुल्लू बंदा था, वो चढ़ गया इमली के पेड़ पर
अगर आप कंफर्म नहीं करेंगे, अगर आप पीएम नहीं बनेंगे तो यहीं पर मैंने ऐसे ही रहना भाई, मैंने नीचे नहीं होता ना। तो लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी सर कि बेटा नीचे आ जाओ, ऐसे नहीं करते हैं, बिकॉज देयर वाज रियली पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम ऑल अक्रॉस। कांग्रेस बोल रहा है बनने का है, ऑपोजिशन जो उस टाइम की बीजेपी थी, दे वर लाइक कि नहीं उतना, मतलब लाछन पे लाछन लग रहे तो लाइक नहीं हो सकता है। तो ये हुड़क चुल्लू एक तो था ही, लेकिन बाकी काफी सारे हुड़क चुल्लू वहां पे आ गए थे, ऑल ऑफ देम फॉलोड हिम ऑन द टैमरिंड पेड़, सबके सब जाके बैठ गए ऊपर कि नहीं आप नहीं 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 ऐसे नहीं, आपको बनना ही पड़ेगा। बट वी ऑल नो कि आगे हुआ क्या था बेसिकली उसका। या मनमोहन सिंह जी बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह बन गए थे, करेक्ट है। तो ये थी इमली की रिसेंट हिस्ट्री, आई वुड से, इमली पेड़ की रिसेंट हिस्ट्री। अब थोड़ा पीछे एक और स्टेप लेते हैं, असली जो हिस्ट्री है इमली की, उसके ऊपर आते हैं। तो इमली का जो अब जब वुड चारकोल एनालिसिस किया गया था जब पेड़ का, तो ऐसा माना गया था, ऐसा पाया गया था कि it was found in Nalhan in the Ganga Valley around 1300 BC. तो इतना पुराना। Also in the pre-early Harappan period in हरियाणा। तो इन 2-3 जगहों पे ना इस इमली पेड़ का मिला है बेसिकली। और ब्रह्म संहिता स्क्रिप्चर आया था डेटिंग बैक टू 1200 BC एंड 200 BC also talks about tamarind। अगर डाउन साउथ जाएंगे तो कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन है 819 AD की, mentions a tamarind tree named Mahamadhu, like a tree with large beehive। तो इसका भी जिक्र है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं कहीं पे इसको अफ्रीका में शायद इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। विल कम टू दैट एज वेल लेटर कि क्यों ये होता है। खैर, तो द अरब्स who had a relation with India in early 600 ADs, जब उनको ये पेड़ मिला था, so they gave it the name Tamare Hind। Tamare Hind मतलब date fruit of India। So Tamar is date, Hind is Hindustan। So Tamare Hind becomes tamarind, right? अब इसको जो है अरब्स ने इसी तरीके से जो है इसको पॉपुलर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये आता है कहानी में ट्विस्ट कि अच्छा, इसलिए भी इसका नाम तमर रखा गया था क्योंकि इसका शेल जो होता है ना इमली का, इफ पीपल हैव सीन इमली का पेड़, उसमें यू विल नोटिस कि इसका शेल जो ब्राउन कलर होता है, विच इज सिमिलर टू डेट, जो कि खजूर का कलर होता है ब्राउन, इसलिए ही तमर हिंद कर दिया गया था। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि बोला क्यों गया इसको भाई तमर हिंद, या फिर इसका जो साइंटिफिक नेम था विच यू मेंशन अबाउट टैमरिंड इंडिका, राइट? क्योंकि इंडिया से आया तो इंडिका लग गया उसके आगे। उसके ऑपोजिट एक स्टोरी, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि टैमरिंड इंडियन हिंदुस्तानी है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, मतलब एज आई हैव मेंशन ऑलवेज कि कोई भी हिस्ट्री पकड़ लो, एक कहानी तो मिलती नहीं है, हजार मतलब कहानी मिल जाएंगे उसके ऊपर कम से कम। Now, few other historians and researchers believe it is indigenous to drier savannas of tropical Africa, from Sudan, Ethiopia, Kenya, Tanzania, westward through sub-Saharan Africa to like Senegal and all those places. तो अब उनकी ये बोल है कि वहाँ का नेटिव है, वहाँ से चलते फिरते इंडिया आया, ट्रैवल करके ही कहीं कहीं से आया होगा। एक ऑथर है जो इनका नाम है वॉन मेडल, जिन्होंने किताब लिखी थी, उनका मैं शो नोट पे डाल दूंगा, किताब पढ़ना है आपको तो। उनकी किताब का नाम है ट्रीज एंड श्रब्स ऑफ साहिल, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी। राइट्स, tamarind tree originated in Madagascar. It is thought to have been introduced to South and Southeast Asia, हमारे side, and to have become naturalized in many areas to which it was introduced. Naturalized मतलब कि जिस तरीके से जब इसको अलग अलग जगहों पे इसको डाला गया तो नेचुरली ये ग्रो हो गया। अच्छा, राइट? तो नाउ सोचना कि टैमरिंड बाहर से आया था, ये बड़ी ही हास्यास्पद बात हो सकती है, समथिंग टू लाफ ऑन। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी थिंक ऑफ चिली, राइट? चिलीज हमारा ही है, लेकिन नहीं है। सेम विथ मेक्सिको, मेक्सिको पीपल थिंक इमली उनका है, विच इज नॉट ट्रू। उनके पास गया था इमली यहीं से होके, हिंदुस्तान से होके। तो दैट्स द कंफ्यूजन। बट सिंपली ये दो कहानियां हैं, जो वाली पसंद करे रख लो, लेकिन एक चीज तो हमें पता है कि टैमरिंड वर्ड जो है ना वो हिंदुस्तान का, और पर्शियन जो है तमर हिंद, उससे ही टैमरिंड हो गया।
and that's what the whole world now knows. अच्छा, हम्म, मार्को पोलो की बात तो करना बनता है, हम्म, क्योंकि अगर खाने पीने की बात करें, मार्को पोलो, इब्न बतूता, केटी अचाया, और आजकल किसकी बात करते हैं अजित हम? विक्रम, डॉक्टर क्रिश अशोक। विक्रम। इनकी बात ना करें तो वैसे पैसे हजम नहीं होता ना हाँ, हमारे से। तो मार्को पोलो claimed in his book claimed that Malabar pirates made their victims swallow a mixture of tamarind and seawater. हम्म, Imagine, एक हम्म, खारा एक खट्टा, हम्म, forcing them to vomit entire content of their stomach. तो उनको वॉमिट कराओ बेसिकली, और रिवीलिंग कि अगर उनके पेट में कहीं वो छुपा के पर्ल्स वर्ल्स तो नहीं लेके जा रहे। हम्म, जैसे आज के ज़माने में ड्रग्स को कहाँ कहाँ छुपाते हैं वो तो सबको पता हाँ, है। उस टाइम पर शायद इतना हम ब्रेन हमारा इतना एडवांस नहीं हुआ था, तो शायद पर्ल्स पेट में डालते हैं एंड तो इनको खिलाया जाता है। खैर, तो इनफैक्ट नाउ द फनी थिंग इज, ये तो हो गई उनकी स्टोरी कि मार्को पोलो ने क्या नोटिस किया था। देन इमली की स्टोरी हो गई। अब एक चीज जो काफी लोग को शायद नहीं पता होगा, वो ये है कि इवन दो यू गूगल दैट टैमरिन जो है वो फ्रूट है, लेकिन टैमरिन आर फ्रॉम द लेग्यूम हम्म, फैमिली which makes them with fenugreek। फेनिग्रीक जो हम्म, आता है मेथी, कुछ ही वो लेग्यूम फैमिली में आता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्लेवरिंग हम्म, एजेंट, तो खटास बढ़ाने के हम्म, लिए। अब अच्छा, इसके अंदर शुगर भी होता है, तो हाई लेवल ऑफ टार्टारिक एसिड होता है हम्म, इसके अंदर, विच इज व्हाट गिव्स इमली इट्स स्वीट एंड सार टेस्ट। तो मिठास भी लगती है, खटास भी लगती है हम्म, उसकी, बिल्कुल झन्नाटेदार खटास लगती है बिकॉज ऑफ दिस टार्टारिक एसिड। एंड हम इसके बारे में ना फोकलो पे एक बार जिक्र करेंगे हम्म, कि बचपन में हमें जब बताया जाता था कुछ कुछ किस्से कहानी, तो क्यों कहा जाता। और yeah, so yeah, so that's about इमली। कि इमली के अलग अलग रूप और अलग अलग नाम और अलग अलग कहानियां। हम्म, अब एक काम करते हैं अर्चित साहब कि हम्म, ये खट्टा मीठा खाने का बेनिफिट तो कुछ होता ही होगा, ऐसे थोड़े ना खा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, absolutely. And the Ayurvedic palate covers 6 different tastes. One is sweet, another is salty, and pungent, bitter, astringent, and sour. Each one of them needs to be included every meal for us to avail the goodness they have to offer. The sour taste, for example, which comes from imli, is said to help digestion, cleanse the tissues, help in absorption of minerals. And इसकी science के बारे में हम by the end of the episode आपको बताएंगे. Right now, I will talk about the Ayurvedic health benefits. Uh, Now, it also helps us treat thirst, jaundice, liver problems, cholera, and also soothe the throat. It is also known to treat impotence amongst men. इसमें भी, Hopefully, इसमें hopefully भी आपको जरूरत नहीं होगी इसकी लाइफ में, but in case है तो have some tamarind. Tamarind is sour and hot laxative, तो मतलब वो आपकी stools को soft करने में यूज होता है। स्टूल्स, जो बैठने वाले स्टूल्स है, मैं उसकी बात नहीं कर मैं अभी रहा। बोलने ही वाला था कि मुझे तो हाँ। कड़क कड़क चाहिए था टेबल अपना। ये ले it इमली पी ले, सॉफ्ट हो जाएगा। it is a popular remedy for constipation basically. Acha, every we often talk about benefits of every dish, but every dish has negatives also. Matlab, if you don't eat it right, uh, or every dish or every ingredient, tamarind is hot, so it can also provoke rashes. Uh, but paradoxical hai ki tamarind has been used for fevers. Most likely the reason is that the sour taste brings blood flow close to the skin. The blood moving property also increases wound secretions, and उसको wounds को साफ करने के लिए, impurities हटाने के लिए it can be used. I was also reading an Ayurvedic student's documentation of tamarind, और वो कह रहा था कि, and I quote from him, my grandma who lives close to Bombay told us kids to avoid tamarind and green mangoes whenever we caught a cold. Instead, people take tamarind as a digestive on hot summer days. तो tamarind का एक purpose होता है in summer, like lemonade, and as I mentioned, it dilates blood vessels, तो वो heat को release करने में help करता है. बट ज्यादा खाओगे तो आपके नाक से खून भी आ सकता है, which is what something we learned today. यू और हेलो। बचपन में कभी हुआ नहीं नाक से निकला नहीं खून?
नाक से निकला था खून, बट नॉट ड्यू टू ओवरडोज ऑफ टैमरिंड। We don't want to know that. या तुम्हारी कहाँ किसने सुताई की थी वो हमें नहीं जानना है. Sourness of tamarind also is useful for a dry mouth. It wakes you up suddenly and brings you back to focus. जब गर्मी में आपको you feel lousy. Some may hesitate to eat tamarind क्योंकि उसमें high sugar content होता है, जैसे आपने बोला सुक्रोज होते हैं आई थिंक उसमें, जो जैगरी और शुगर केन में भी पाई जाती है. बट पर ग्राम काफी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर तो होता ही है. यूनाइटेड स्टेट्स में भी अब ये सीख लिया है उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, तो they also import thousands of kilos of tamarind for medical studies and pharmaceutical applications. थोड़ी साइंस के बारे में हम as I mentioned एंड में बात करेंगे. एक और मैंने इंटरेस्टिंग किस्सा पढ़ा, किस्सा नहीं, इट्स एक्चुअली अ फैक्ट. तो डेल्फिन रॉजर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, फूड प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन अमंग्स मुस्लिम्स ऑफ हैदराबाद. दैट्स अ लॉन्ग बुक नेम. तो वो हाईलाइट करती हैं कि बहुत टाइम से हैदराबाद में ट्रेडिशनल हैदराबादी मेडिसिन में स्किन डिजीज अवॉइड करने के लिए टैमरिंड यूज होता है, और टैमरिंड को स्पेसिफिकली अर्दनवेयर पॉट्स में कुक किया जाता है, जो टैमरिंड रिलेटेड डिशेस होती हैं. बाकी सब डिशेस को कॉपर या सिल्वर में कुक किया जाता है. दिस इज टू अवॉइड स्किन डिजीज. There is some reaction that happens when you cook tamarind in copper and silver vessels. So we did discuss some usage of tamarind earlier, कि चाट में यूज होता है, छोले में यूज होता है, lots of usages, but we'll also talk about some more ways in which tamarind is used. Sadaf? जी हाँ, इमली का इस्तेमाल काफी अलग अलग तरीकों से भी करते हैं. काफी कम्युनिटीज में ना इमली के फूल जो फ्लावर है उसका भी इस्तेमाल होता है. लैटिन अमेरिका में, क्योंकि यू एंडेड विद अमेरिका तो थोड़ा लैटिन अमेरिका चला जाए. लैटिन अमेरिका में दे यूज राइप पल्प इसका, एंड फिर शुगर से थोड़ा स्वीट किया जाता है, एंड इट इज पॉपुलर नोन एज टैमरिंडो. तो ये एक टैमरिंड बेस्ड बेवरेज है. काफ़ी डिलिशियस होता है. और मैंने लुकअप किया है, पढ़ा नहीं तो पिया नहीं है. मैंने जब देखा तो देखने में काफ़ी मज़ेदार लगा. यार बहुत भौकाल चीज़ बनाए हो तुम. तो कभी बनाया जाएगा यहाँ पर भी. देन ब्रिटिश यूज द पल्प टू मेक देयर फेमस वुस्टरशायर सॉस या फिर WC सॉस. सो काफी रेस्टोरेंट में, इनफैक्ट माय फेवरेट सॉस, वन ऑफ माय फेवरेट इज WC सॉस. और अक्सर रेस्टोरेंट में जब मैं खाना बनाता हूँ तो मुझे लगता है ना कि यार थोड़ा कुछ कमी लग रहा है तो हल्का सा WC सॉस डाल दो, ओहो बात बन जाती है. बहुत मजेदार सॉस है. लाइक इट जस्ट एनहांसेस, यू नीड टू पुट लाइक 2-3 पंचेस ऑफ इट एंड कैन एनहांस एनी डिश. करेक्ट. मेरा भाई राजमा में भी वुस्टरशायर सॉस डालता है कभी कभी, बिकॉज ही कभी उसको ब्लैंड लगता है तो वो राजमा दाल में भी डाल देता है. बड़ा ही अजीब है. ब्लास्फेमी है ये. उसको देश निकाला किया जाए. कौन राजमा में कौन डालता है वुस्टरशायर सॉस? खैर, तो काफी ये not a lot of people can pronounce Worcestershire sauce, just like Archit. So that is why it is popularly known as WC sauce. Worcester sauce भी बोलते हैं ना इसको. Like I think the Shire is not pronounced. Shire तो आप हैं. शायर साथ में नहीं आ पाते हैं तो ऐसे वूस्टर कर देते हैं जो या फिर अक्सर ऐसा होता है. I'll tell you a funny thing. Last time, one of the last restaurants I was working, उसमें one of the kid, he wasn't able to say Worcestershire sauce, और he was the one जो कि काफी इस्तेमाल करता था उसका सॉस का, क्योंकि काफी सारे डिशेस थे उसके अंदर वो डालता था, and he would not be able to say Worcestershire sauce. So like कि शेफ वो वाला सॉस दे देना. तो we had to guess कि वो वाला सॉस मतलब Worcestershire. तो मैं बोलता था अरे पगले WC बोल दे. फिर तो लाइक नहीं सर WC छोटा कौन बोलेगा, उससे अच्छा वो वाला बोल दो ना, आप समझ लेते हो ना. ठीक है. काफी जवान बालक था, 20-22 साल का लड़का था. खैर, तो ब्रिटिश जो है वो भी, as I mentioned about this, then fruits and flowers are not necessarily used in many. एक में तो करते हैं लोग लेकिन अक्सर नहीं करते हैं. बेसिकली जैसे अभी what you discussed about the गर्मी of जिस तासीर इमली गर्म होती है. So acidic pulp is much in demand in homes to clean tamarind. जो tarnished brass जो होता है ना, तो इमली से रगड़ दो उसको. ब्रॉन्ज या सिल्वर वेसल जो होता है उससे इमली से रगड़ दो, बिकॉज एसिड जो गर्मी इसके अंदर या फिर टार्टारिक एसिड ज़्यादा होता है, तो रगड़ दोगे मस्त चमक जाएगा वो. देन यू कैन ऑफ कोर्स मेक चटनी. इमली की चटनी सब खाते हैं भाई.
then you have sambar, then you have many of the South Indian dishes. उसमें ये इमली जाती है, including one of my favorite dishes. Not many people add imli in this dal called pappu. तो पप्पू में भी इमली जाती है, बड़ा ही मजा आता है खाने में उसको. Then the tree टेंडर, उसमें जो होता है उसके जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर विटामिन सी होता है, और उसको भी इस्तेमाल करते हैं लोग चटनी वटनी बनाने के लिए. और तो एक बड़ा ही यूनिक तरीके से इसका इस्तेमाल, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब चीज का इस्तेमाल करते हैं. आई डोंट थिंक कि इसका पेड़ का कुछ इस्तेमाल है, मतलब जिस तरीके से अपार्ट फ्रॉम कि जाइगेंटिक हो जाता है, उसके अलावा आई डोंट थिंक इसका कुछ और काम है. एक चीज जो मुझे जहां तक पता है वो ये है कि इन ट्रेडिशनली इन तमिलनाडु एक फोक परफॉर्मेंस है जिसको बोलते हैं कोट्टू, परफॉर्म बाय कन्यान कम्युनिटी. अब वो दे यूज ड्रम कॉल्ड मकुदम. करेक्ट मी, माय pronunciation might be wrong, तो जो अगर तमिलनाडु सुन रहे वो प्लीज करेक्ट कर दे. And these drums are made by passing leather to a wooden frame using glue made from tamarind seeds. तो जो बीज जो होती है उसको भी नहीं फेंकते हैं, उससे ये ड्रम का बनाते हैं. और बंगाल में तो खैर one of my favorite places to eat food. और बंगाल में powder made from the seed is used by the master craftsmen who mix these with again powdered with colors at high temperature. उसके बाद फिर बिल्कुल मस्त कलर वाला में या वार्निशिंग करने के लिए ना आइडल्स पे मूर्ति पे ये लगाते हैं. सो काफी इंटरेस्टिंग अलग अलग किस्म के तरीके से यूज करते हैं. अच्छा, पिछले बार हमने वर्ल्ड वॉर 2 की बात की थी, तो फिर करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 की बात. वर्ल्ड वॉर 2 ने काफी सारी चीजें दी हैं हमें, ली भी हैं, दी भी हैं. तो इमली का जो पेड़ था ना, सॉरी टेक सेकेंड, तो इमली का जो पेड़ था, पेड़ का लकड़ी, that was used as fuel for gasogens or wood gas unit, जो कि कन्वर्ट करते थे चारकोल को गैस में. और इंडियन व्हीकल्स जो वर्ल्ड वॉर 2 पे थी उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था. तो लकड़ी का इस्तेमाल इस तरीके से होता है. अदर देन दैट, जिस तरीके से आम की पत्तियां या लकड़ियों का इस्तेमाल होता है वैसे, या फिर शीशम का, उस तरीके से तो इमली की लकड़ी का शायद इस्तेमाल मुझे नहीं पता है. अच्छा, एक मिनट. अब इतनी सारी इमली की आसपास की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि इमली की डिशेस क्या होती हैं, इमली के पेड़ पौधे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो एक और काम करते हैं कि इमली के जो रिलेटिव्स हैं ना उनको भी ले आते हैं. क्या बोलते हो? बिल्कुल ले आते हैं. तो इमली के 2 रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स. वन इज कोकम एंड द अदर इज मालाबार टैमरिंड. मालाबार, दीज आर not exactly imli, but they are related to it. They are very similar in taste, and Malabar tamarind is called tamarind as well. Now, one of my हाँ बोलिए. और वो जो माधुरी दीक्षित ने जो बोला था, क्या बोला था माधुरी दीक्षित? अरे कह गए कबीर, हरी माधुरी दीक्षित, नॉट कबीर. मैं बोली कि लाना तू इमली का दाना, मगर वो छुहा दे ले आया दीवाना. दीदी तेरा देवर दीवाना में बोला था, तो हो सकता है कि इमली का दाना और छुहारा सेम दिखता होगा उनको, मतलब ये देवर को, दीदी के देवर को. मतलब हम कुछ भी बोलते हैं पॉडकास्ट में, पता है, बट ये तो कुछ ज्यादा ही कुछ भी हो गया. अपने सिंगिंग का टैलेंट का प्रमाण दे रहे थे. Let's come back to kokum and Malabar tamarind. Yeah, so कोकम जो है उसके काफी इंटरेस्टिंग यूजेस हैं. वन ऑफ द बेस्ट नोन डिशेस ऑफ कूर्ग और कोडवा cuisine is pandi curry, which is a rich stew of pork cooked with kokum, pepper, ginger, garlic, green chili, cinnamon. It is one of my favorite pork dish, if I'd like to have one. It's eaten with rice balls called kadambuttu, and जो kokum इसमें यूज होती है, indigenous to Western Ghats. The variety is called Garcinia gamigutta, locally known as kacham puli, and again the word puli comes here, and we said puli is tamarind shuru mein. ये kacham puli is also the syrup जो इस sour fruit से बनती है. अब इसमें जो एसिड यूज होती है ये डिफरेंट है. इसमें हाइड्रोजिट सिट्रिक एसिड यूज होती है. कैसा एसिड यूज कर रहे हो कि बोला नहीं जाता है?
And as I think Sadaf mentioned, tartaric acid use होती है in देखो कितना अच्छे से tamarind. बोल दिया आदमी, हम्म, टाटारिक एसिड सीधा फट से निकल गया। हाँ, ये क्या था, हाइड्रोपोनिक एसिड। अब पता नहीं जिसने नाम रखा है उसको पकड़ो। हम तो बस मैसेंजर हैं। अच्छा, तो इसमें इंटरेस्टिंगली इसमें जो एसिड होती है दैट कीप्स द पोक फैट फर्म एंड chewy in the pandi curry. Chewy not in a bad way, chewy in a good way. And we talk about later why meat dishes use tamarind and other souring agents. ये डिश जो है कस्टमरली प्रिपेयर होती है ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जब वाइल्ड बोर पकड़ा जाता है बाय द कम्युनिटी, बाय द कोडवा कम्युनिटी। बट अब तो मतलब नॉर्मल फार्म्ड पिग से भी बन जाती है, बट पहले इसका ये सिग्निफिकेंस था। और यहाँ का कोकम और महाराष्ट्र कोकम में आई थिंक थोड़ा डिफरेंस है। तो जो महाराष्ट्र कोकम है दैट इज कॉल्ड गार्सिनिया इंडिका, मतलब उसका नाम गार्सिनिया इंडिका होता है। ये जो कूर का है दैट इज गार्सिनिया गमीगुटा। गार्सिनिया इंडिका जो महाराष्ट्र का कोकम होता है वो भी काफी यूज होता है स्पेशली इन ड्रिंक्स। गोवा में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बार पे कॉल्ड जोसेफ बार, वहां पे मैंने कोकम कॉकटेल पी। इट्स फैंटास्टिक, आई हाईली रिकमेंडेड। पंजिम में है, अगर आप वहां जाएंगे। Although I don't drink too much, but I tasted it because it was so good, which of course I knew after tasting it. Soul curry, which is another drink commonly used as a digestive after meals in Maharashtra and Goa, उसका भी मेन इंग्रेडिएंट कोकम और कोकोनट मिल्क होता है। तो ये हो गया कोकम के बारे में। दूसरा जो कजन है दैट इज द मालाबार tamarind. Now, Malabar tamarind is grown in almost every part of Kerala. My favorite dish made with Malabar tamarind is the curry mean polichatu, which is essentially a pearl spot fish cooked in banana leaves. And I'm forgetting कहाँ best मिलती है कोची में। मैंने एक जगह से खाई है। It's an old hotel. I think it's called the Grand Hotel. तो वहाँ की आप curry mean polichatu जरूर खाए। It's absolutely fantastic. तो ये कुछ भाई बहन है ऑफ कोकम ऑफ टैमरिंड, सॉरी। नाउ ये भाई बहन हो गए। तो एक चीज आई थिंक हमने शुरू में बताई थी हमारे लिसनर्स को कि हम डिस्कस करेंगे, अभी तक नहीं करी, इज द मुगल कनेक्शन बिटवीन, नॉट बिटवीन बट मुगल कनेक्शन विद टैमरिंड। तो सदा उसके बारे में कुछ बताएं। बस फिर मुगल को ले आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में पीछे से साउंड नहीं आएगा, लेकिन इमेजिन कर लिए पीछे ड्रम रोल आ रहा है, क्योंकि मुगल काफी दिनों बाद आए हैं। तो इसका जो झाड़ है, जो पेड़ है, ट्री इमली का, दिस वाज मुगल रूलर के, मतलब काफी सारे रूलर्स के फेवरेट हुआ करता था। बाबर, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत को हिंदुस्तान लाए, he described tamarind as a very good looking tree giving dense shade. This is written in बाबरनामा. Of course इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है। अकबर के टाइम पर द फ्रूट, जिसको हम इमली बोलते हैं, इट वाज कॉल्ड अम्बली। और अम्बली आई थिंक इट इज सिमिलर टू अ संस्कृत नेम एज वेल, जिसको भी हम अम्बली ही बोलते हैं। खैर, तो अकबर के टाइम पर फ्रूट को इकोनॉमिकली वैल्यू किया था और मार्केट में काफ़ी बिकता था। फिर टैमरिंड ट्री मुगलों ने काफ़ी जगहों पर सेमेट्रीज में, म्यूजियम्स में, बड़े जो उनके जितने बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए थे, उसमें इमली का पेड़ को लगवाया गया था। आई टेल यू व्हाई एज वेल, लेकिन उससे पहले और कुछ बताता हूँ और कहाँ का लगा था। अगर आप ग्वालियर जाओगे तो वहाँ पर द वेरी फेमस एंड वर्ल्ड फेमस रिनाउंड पर्सन तानसेन, उनकी जो कब्र है, उनकी कब्र के सामने में भी इमली का ही पेड़ लगाया गया था। आई थिंक अभी भी है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब इसलिए लगाते थे। अच्छा, शेरशाह सूरी भी ने भी किया था। शेरशाह सूरी जहांगीर ने, शेरशाह सूरी बाय द वे वाज द पर्सन बिहाइंड जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, राइट। तो उन्होंने रोड के साइड में इमली का पेड़ और आम का पेड़ लगवाया था। इसलिए लगवाया था क्योंकि इमली का पेड़ काफी बड़ा हो जाता है, मतलब जाइगैंटिक। इससे भी कुछ बड़ा, अगर कुछ बड़ा वर्ड है तो वो हो जाता है। सेम विद आम का पेड़ एज वेल, एंड इट लास्ट्स फॉरएवर।
तो अगर इतना बड़ा पेड़ है उसके नीचे आप बैठ के थोड़ा देर आराम कर सकते हैं, सुस्ता सकते हैं। मैंगो पेड़ में उसका फ्रूट आता है, तो अगर आप सीजन के टाइम पर गुजर रहे हो तो आम खा सकते हो, इमली निकाल सकते हो। अभी यू टॉक्ड अबाउट ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल। तो इस तरीके से इसको जो है लगाया गया था रोड के साइड में। सेम विथ तानसेन की जो खबर है उसके सामने में भी कि लोग आए और तानसेन, मेरा असम्पशन ये है कि तानसेन है म्यूजिक से ताल्लुक रखते थे तानसेन साहब। तो शायद कोई आके उनके साथ बैठ के, उनका कोई शागिर्द, उनका कोई स्टूडेंट डिसाइपल फॉलोअर उनके साथ बैठ के बातें कर, कब्र के सामने बैठ के बातें करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा पेड़ लगाया था ताकि तानसेन से गुफ्तगू की जा सके। अब नवाब जो थे, अवधी नवाब, दे ऑल्सो प्लांटेड ट्री, क्योंकि देखा सब लोग प्लांट कर रहे तो मैं भी लगाएगा, मैं भी, तो उन्होंने भी लगा दिया। एक विलेज है बीजापुर बोल के, सबको पता है बीजापुर के बारे में। वहां पर देयर इज एन 890 ईयर ओल्ड टैमरिन ट्री जिसको की लगाया था किंग आदिल शाह ने। Wow. तो Imagine the 890 साल। history that tree has seen. करेक्ट। Yeah. मतलब पिछले आम वाले एपिसोड में हमने किया था ना वो आम का बूढ़ा पेड़ जो कि गुलजार ने लिखा था। Yeah. Yeah. सो इट्स सेम थिंग कि कितना पुराना है, कितने लोग उस पेड़ के नीचे आके हंसी ठट्ठे किए होंगे लोगों ने। Yeah. एक मेरे पास सवाल है आपके लिए सदव जी। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर के पास टैमरिंड ट्री नहीं होना चाहिए, एंड इवन आई थिंक एज वी जंप ऑन टू टॉकिंग अबाउट फोकलोर में भी कहा जाता है कि इमली के पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत शेड के लिए ठीक है बट ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। इसका क्या रीजन है? तो स्पेशली ये बोला जाता है रात को, स्पेशली कि रात को तो बिल्कुल भी, जैसे आम के पेड़ के नीचे, इफ यू हैव विजिटेड द कंट्री साइड, बाहर गांव में गए होगे ना, गांव वगैरह में तो देखा होगा कि वहां पर लोग आम के पेड़ के नीचे खटिया बिछा के सो जाते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के आसपास, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं लेकिन आम के पेड़ के पास तो रहता ही है, या नीम का पेड़। इमली के पेड़ के आसपास ये नहीं करते हैं, स्पेशली शाम के बाद सोने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे कहानी ये है, फोकलोर ये है कि इमली का पेड़ और पीपल का पेड़ ये दोनों पॉपुलर है एज भूतिया पेड़। तो यहाँ पर भूत पकड़ लेता है आपको अगर आप उसके नीचे सोगे तो ये है कहानी जो कि हमारे को नानी दादी या मम्मियों ने सुनाई होगी, और काफी लोगों को सुनाई होगी ये बात। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है कि इमली के नीचे सो जाओगे पेड़ भूत पकड़ लेगा। और एक बार किसी ने बता दिया तो बस चलन चल गया, और सबको मालूम चल गया ये बात। अब एक तो ऑफकोर्स आई एम अ बिग सकर फॉर फोकलोर्स, मुझे काफी मजा आता है कहानी सुनने में, तो ये है। लेकिन जो मुझे ओरिजिनल रीजन लगता है ना, काफी सारी फोकलोर्स जो है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी हुआ करता है या था, लेकिन साइंस को कौन बिलीव करता है? सो नोबडी केयर्स अबाउट साइंस, राइट? सो दे सेड एक काम करते हैं, इसमें फोकलोर बनाते हैं, इसकी कहानी बनाते हैं, इसमें भगवान डालते हैं, फिर देन पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग ऑटोमेटिकली। नाउ विथ टैमरिंड पेड़, टैमरिंड ट्री, आई थिंक दैट इज द केस। जहां पर भी इमली का पेड़ लगा होता है उसके आसपास का पूरा इलाका बंजर हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी होती है उसके अंदर, जो एसिड, जो हाइड्रो एसिड की बात की थी वो हाई होता है, टाटारिक एसिड हाई होता है। इस चक्कर में क्या होता है, एंड यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड राइट, कि ज्यादा इमली कंजम्पशन करने से आपके बॉडी में रैशेस हो जाते हैं और कई डिफरेंट किस्म के आपको साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। पेड़ के नीचे सोने से अगर आप इतने देर सोगे और सुबह जब आपके ऊपर ओस की बूंदें पड़ती हैं तो वो आपके बॉडी में आता है और बॉडी जो है सोख करने लगता है, सीप इन करेगा, एंड देन यू विल हैव ऑल दीज साइड इफेक्ट्स ऑफ द इमली एज वेल। अब ये साइंटिफिक रीजन है, इसलिए बोलते हैं कि पेड़, इमली पेड़ के नीचे मत सो क्योंकि ये सब हो सकता है। बट एज आई मेंशन कि साइंस तो नोबडी केयर्स, तो इसलिए फोकलोर कर दिया। I think it's beautiful how wisdom has been transferred from generations to generations through myths, and now it's being validated by Western scientific techniques. I think it's beautiful because, as you mentioned, facts and also facts are boring. They don't transfer well. अगर मैं तुम्हें कोई fact बताऊं तुम भूल जाओगे, but मैं तुम्हें कुछ कहानी बताऊं तो वो याद रखोगे तुम. So I think it's a great way to transfer knowledge. Correct. Yeah. In fact, because we talk about the भूतिया ट्री, बंगाल में ओराव कम्युनिटी जो है, they prefer to sort of bury their loved ones under the shade of
दिस पर्टिकुलर ट्री, इमली का पेड़। क्यों? क्योंकि एज सेड कि इसमें जो है पेड़ में भूतों का वास या स्पिरिट रहते हैं। तो दे से कि अच्छा, जब हमारे जो गुजर गए हैं हमारे चाहने वाले लव्ड वन, दे स्टे इन दिस gigantic tree and we can come and say hello to the tree and our relatives thereby. तो ये हो सकता है, बट एज आई मेंशन कि इसलिए बोलते हैं कि शाम मत जाओ क्योंकि ये देखो इसमें भूत होते हैं। तो ये है एक छोटा सा रीजन है। दूसरी जो 2-3 माइथोलॉजी भी है इसके अंदर, फोकलो तो ये है, माइथोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। एक माइथोलॉजी जो है, एक जो किस्सा आता है, वो है अकॉर्डिंग टू अ संबलपुरी टेल, ड्यूरिंग अ सीवियर फाइट, जब भस्मासुर और शिव जी में लड़ाई चल रही थी, तो भस्मासुर जो है भागते बचते बचाते जो है, ही ऑल्सो वेंट एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ टैमरिन ट्री। लेकिन शिव जी थे, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली एंड देन उन्होंने मतलब अपने तीसरी आंख से इनका भस्मासुर का काम तमाम कर दिया। that this particular incident then leaves disintegrated small pieces and इसलिए बोला जाता है कि उस टाइम तक, भस्मासुर के पहले, छुपने से पहले तक, इमली के पेड़ का जो पत्ता था काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही शिव जी ने तीसरी आंख से भस्मासुर का काम तमाम किया और पत्ते जो थे बिल्कुल छितर बितर गए, तो उसके बाद से इमली का पेड़ का पत्ता छोटा होने लगा। ओके, बिकॉज शिव जी। पर्सनली भस्मासुर को लेके एक और कहानी है, अब वो है ये है कि विष्णु का एक रूप था, मोहिनी का, जिसने भस्मासुर को भस्म किया था थ्रू द डांस। लेकिन मे बी ये संबलपुरी टेल है, तो अलग अलग किस्म की माइथोलॉजी आसपास कड़ी हुई है। दूसरी जो है वो आती है रामायण से, और ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मजा आता है ये सुनने में और पढ़ने में भी। वो ये है कि तो जब राम भगवान चले गए थे एग्जाइल पर, वनवास पे, तो राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण, ये तीनों जो है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते थे। तो अचानक से राम भगवान को अचानक याद आया कि यार ये क्या है, हमें तो जो भेजा गया है यहाँ पर वनवास में ना, मतलब टू गो थ्रू अ लेबोरियस 14 years, तो हम तो यहाँ पे बड़े आराम से कर रहे हैं काम, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो उन्होंने सीता को बोला, सीता पे फरमान जारी कर दिया कि देखो ऐसा है कि हम जा रहे, ये छोड़ देते हैं इमली का पेड़। तो सीता आई थिंक थोड़ी नोक झोंक हुई कि यार अच्छा वाला बैठे हैं यहाँ पर, क्या चाहिए आपको? तो देन लक्ष्मण कम्स इन एंड लक्ष्मण इज लाइक ओके वेट अ मिनट, आई हैव अ सॉल्यूशन। एंड देन लक्ष्मण ने अपने तीर से ना पेड़ को मारा। एंड रिमेंबर, जब मैंने अभी शिव जी के बारे में बताया था कि इमली का पेड़ का जो पत्ता था काफी बड़ा हुआ करता था, एज पर दीज स्टोरीज, रामायण में भी सेम किस्सा है कि इमली का पेड़ का काफी बड़ा हुआ करता पत्ता है, दैट्स व्हाई दे ऑल ऑफ देम वर सिटिंग देयर। तो देन लक्ष्मण गेट्स अप एंड वो तीर मारते हैं पेड़ पे, और फिर अगेन जो पत्ते हैं वो छितर बितर हो जाते हैं, एंड जो बड़े बड़े जो पत्ते थे वो छोटे छोटे चिंटू चिंटू से पत्ते हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई टैमरिन या इमली का पेड़ जो है आज उसका पत्ता छोटा छोटा होता है। So that is another very interesting story that I personally find about ये। और तीसरी है एक यूपी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इमली तला मंदिर, वृंदावन में है, यूपी वृंदावन। इमली तला मंदिर है, जो कि एसोसिएटेड है राधा और कृष्ण से, और उनकी लव स्टोरी के ऊपर है कि किस तरीके से वंस अपॉन टाइम इंसिडेंट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि कृष्ण, राधा चली जाती हैं और कृष्ण जो है उनके प्यार में मतलब ऑफ कोर्स चलता रहता है, तो कृष्ण जो है फिर उनके इंतजार में वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, एंड देन ही टर्न्स गोल्डन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसीलिए इसका नाम इमली तला मंदिर कर दिया गया, क्योंकि वहां पर राधा कृष्ण बैठे करते थे। तो ये तो फोकलोर है, काफी इंटरेस्टिंग फोकलोर है, सिर्फ भगवान पे ही है। तीनों भगवान पे है। और लेकिन अगर देखा जाए ना तो इंटरेस्टिंग इसलिए भी क्योंकि एक साइड से तो हम भगवान को एसोसिएट कर रहे हैं, और दूसरी साइड से हम डीमन को भी एसोसिएट, या मतलब भूतों को, डीमन तो नहीं बोलेंगे, भूत को भी कर रहे हैं। तो मतलब भूत पिशाच भी है और भगवान भी है, तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि दोनों के दोनों जो है, इट्स लाइक अ यिन यांग, बैलेंसिंग ईच अदर। खैर, तो माइथोलॉजी हो गई, फोकलोर हो गया, और एक काम करते हैं, वापस से साइंस पे आते हैं कि एट द एंड साइंस ही है भाई साहब, तो थोड़ा सा बताया जाए, बिकॉज यू आल्सो प्रॉमिस्ड साइंस बताते हैं। Absolutely. So again, I'd like to thank
Krish Ashok for enlightening us with the scientific aspects of most foods. I think it's not very well documented, but he did a great job with his book Masala Lab in documenting such facts. So Krish writes in his book that tamarind actually lasts forever, खराब नहीं होता वो, and it can survive long cooking times, unlike lime juice. Lime juice को end में डालते हैं हम typically, but tamarind को हम cook कर सकते हैं continuously with the dish. The primary acid at work तो हमने बता दिया है is tartaric acid, and tamarind is of course a souring agent, खट्टा करने के लिए. अब आप सोचोगे खटास का रीजन क्या है, खटास क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे खाने में. आपको मैंने आयुर्वेदिक रीजन बता दिया, अब साइंटिफिक रीजन भी बताता हूँ. तो खटास or sourness reduces the bitterness in foods. Now, a squeeze of lemon, for example, on your spinach dishes will mute any residual bitterness in the cooked leaves. Even आप देखो salads में, lettuce में ऊपर से हम कुछ ना कुछ खट्टा डालते हैं, या तो विनेगर डाल देते हैं, या तो नींबू डाल देते हैं. तो ये तो the khatas actually reduces the bitterness. Sourness also balances spice flavors by doing, as Krish writes, what an equalizer does in music. In dishes that have many strong flavors, adding an acid will create a space for every individual flavor and make that individual flavor stand out. This is the reason actually why we use tamarind in chaat. Now chaat, अगर आपने हमारा episode सुना होगा चाट के ऊपर, नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ. Chaat has so many flavors. It's like a opera for flavors. Now वो opera को और enhance कर देता है खटास of tamarind, the tamarind chutney. एक और उन्होंने purpose बताया है sourness का, it actually minimizes the perception of fatness in any dish and makes food feel less heavy and rich. That's why I mentioned जो fatty meat dishes हैं, जैसे मैंने पांडे करी ऊपर बताया, pork पांडे करी, even Goan Vindaloo, they use tamarind or a sour sort of ingredient, वो fat flavor, वो fatness का जो perception है उसको reduce करने के लिए. अच्छा, side note, Vindaloo जो है Goan dish, वो पहले पोर्चुगीज वाइन विनेगर के साथ बनाते थे. मतलब वाइन विनेगर वाज यूज्ड एज द सारिंग एजेंट, बट नाउ tamarind is used because a lot of people in Goa did not consume wine. So it was more Indian friendly to use tamarind there, and Tamare Hind is Indian. Also, if you feel that there's too much oil in your dish, थोड़ा ज़्यादा oily तेली dish लग रही है आपको, तो good way to reduce the perception of this greasiness is to add some acid like lime juice or even tamarind. मतलब उससे ये नहीं कि उससे फैट कम हो जाएगा, उससे तेल कम हो जाएगा डिश में, बट वो तेल का जो आपको अजीब लगता है, वो गले में लगता है, वो कम हो जाएगा उससे. Now अब हमने देखा कि how sourness can balance so many flavors. It can also balance sweetness. It can also balance overly sweet dishes. इमली चटनी जो है चाट में, अगेन इज एन एग्जांपल. अगर आप चाट में और इमली की चटनी में इनफ टैमरिंड नहीं डालोगे तो बिल्कुल मीठी हो जाएगी चाट. यू डोंट वांट चाट टू बी मीठा, यू वांट चाट टू बी मीठा एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो वो इमली बैलेंस करती है उसको. और फाइनली, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बहुत अमीर हैं, तो टैमरिंड की जो हाई लेवल ऑफ एसिडिटी है उससे आप अपने बर्तन भी साफ कर सकते हैं, because it's a useful way to clean metals prone to oxidization, metals such as silver, copper, and brass. But of course, it's an expensive solution to cook, so not to cook, to clean these pots with tamarind. हम लोग normally तो साबुन यूज करते हैं, या विनेगर भी कहा जाता है यूज कर सकते हैं, which is again cheaper than tamarind, I think. अगर मैं बहुत 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 ज्यादा पैसे वाला हूँ तो मैं बर्तन धोऊंगा कि मैं फेंक दूंगा, काला हो गया, फेंको. एक बार यूज किया, फेंको. ओके यार, फेंका, इतने पैसे क्या करेगा इंसान. Now, before we let our listeners go, I want to request everyone to keep writing into us. हमें भी पता चलता है what you like, what you don't like, and we get some lovely feedback from you, some lovely requests from you. In fact, this episode was also based on a request by one of our listeners, Shashi. So thank you, Shashi. और हम आपको ज़्यादा कहते नहीं है ये बात, like other content creators, but if you like our episodes, then do share them with other people. Do
like them and subscribe on whatever app you use. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि if you do these things, then other people will be able to discover our show and enjoy what we talk about. So please do that. Just because we don't ask you to do it doesn't mean you shouldn't do it. Do it if you enjoy the episode. If you don't enjoy the episode, then write into us. Tell us what you don't enjoy rather, and we'll try to fix it. चलते चलते, the last like words or the last thing to say, and ending with a nice beautiful song. I think इमली को बहुत ही अच्छी तरीके जस्टिफाई करता है, and also to give a tribute to दिलीप कुमार साहब, which is इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बैर, चल घर जल्दी हो गई देर, इस पॉडकास्ट में हम दो शेर. चलो दुकान बंद, बाय.